हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे कुछ ऐसे इंडियन इंग्लिश ऑथर्स के बारे में जिन्होंने लिटरेचर की दुनिया में तहलका मचा रखा है। और ये हमारे एग्जामिनर्स की भी फेवरेट है। अक्सर टीजी पीजीटी में इनके क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑथर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद वो ऑथर हैं जिन्होंने इंडिया की अनहर्ड वॉइसेस को अपनी कहानियों में जिंदा कर दिया। इनकी राइटिंग्स का फोकस होता है पॉवर्टी, कास्ट एंड ऑपरेशन। इनके फेमस वर्क हैं अनटचेबल, कुली एंड टू लीव्स एंड अ बड। अनटचेबल कहानी है बाखा नाम के एक लड़के की जो कि एक दलित है। कुली कहानी है मुनो की जो कि एक चाइल्ड लेबरर है, उसकी स्ट्रगल्स की और उसकी सपनों की कहानी है। सेकंड है हमारे आर के नारायण। आर के नारायण एक ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने एक इमेजिनरी टाउन बनाया और वो इमेजिनरी टाउन रियल टाउन से भी ज्यादा फेमस हो गया। कहानियां हैं मालगुडी के लोगों की और स्वामी की दुनिया की। इन्होंने एक और नॉवल लिखा द गाइड। गाइड कहानी है राजू की, एक टूर गाइड से गुरु तक बनने की कहानी। और गाइड के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है। नेक्स्ट है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑस्कर से पहले इस इंडियन ऑथर ने नोबेल प्राइज जीतकर दुनिया को लिटरली हिला दिया था। इनको जाना जाता है इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि के लिए, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला। इनको जाना जाता है इंडिया का नेशनल एंथम लिखने के लिए। इन्होंने एक और चीज लिखी, बंगाल स्टेट का स्टेट एंथम, बांग्लार माटी बांग्लार जल। नेक्स्ट है हमारे सलमान रश्दी। सलमान रश्दी ने एक इतनी कंट्रोवर्शियल किताब लिखी कि उनको 9 साल तक अपने आप को छुपा कर रखना पड़ा। ये कहानी है सलीम सनाई की, जिनका बर्थ हुआ था एट द स्ट्रोक ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। सलमान रश्दी को इस बुक के लिए बुकर्स प्राइज से भी नवाजा गया। बुकर प्राइज के अलावा बुकर प्राइज की 25th एनिवर्सरी पर इनको बुकर्स ऑफ बुकर्स मिला, और बुकर्स प्राइज की 40th एनिवर्सरी पे इस बुक के लिए उनको बेस्ट ऑफ बुकर्स प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट है हमारी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, इन्होंने लिखा स्मॉल थिंग्स के बारे में और वो इतना बिग हो गया कि उन्होंने बिगेस्ट लिटरेरी प्राइज जीत लिया। अरुंधति रॉय जो थी ये उनकी डेब्यू नॉवल थी और ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी बनी। ये कहानी है एक जुड़वा भाई बहन एस्था और रहल की छोटी छोटी जिंदगी बदलने वाली किस्मत की दास्तान। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की जो कहानियां हैं, आर ट्रीज, इन्होंने आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, उसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है। ये ज्यादातर कहानियां लिखते हैं बच्चों के ऊपर। सारी कहानियां इनकी होती हैं मसूरी के एक छोटे से हिल की सेटिंग्स में। जो कहानी है इनकी ब्लू अम्ब्रेला, ये कहानी है बिनिया की, एक बिनिया की ब्लू अम्ब्रेला की जिसने विलेज लाइफ में ट्विस्ट ला दिया। और द रूम ऑन द रूफ, ये कहानी है रस्टी की, अपनी पहचान ढूंढता हुआ एक लड़का। नेक्स्ट है झुम्पा लहरी। झुम्पा लहरी जो है ये दुनिया के दो दुनियाओं के बीच में अपने आप को खोकर उन्होंने सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार जीत लिया। यस, शी वन द पल्चर प्राइज, अमेरिका का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड। किसके लिए? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए। इनकी जो स्टोरीज हैं, ज्यादातर कहानियां इनकी इंडियन इमिग्रेंट्स और उनकी जो स्ट्रगल्स हैं विदेशों में, यूएस में, यूके में, उन पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक ऐसा ऑथर जिन्होंने पोइट्री से लेकर नॉवेल्स तक सभी जॉनरे में अपना जादू दिखाया है। इनका मैग्नम ओपस है द सुटेबल बॉय, सबसे लॉन्गेस्ट नॉवेल एवर पब्लिश्ड इन इंग्लिश। एक सुटेबल बॉय के ऑथर जो खुद बने लिटरेचर के लिए मोस्ट सुटेबल वॉइस। नेक्स्ट है चेतन भगत। चेतन भगत, इस ऑथर ने इंग्लिश नॉवेल्स को बना दिया कॉलेज की कैंटीन की चाय की तरह पॉपुलर। ये लिखते हैं लव के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, करियर स्ट्रगल्स के बारे में और मिडिल क्लास एस्पिरेशंस के बारे में। नॉवेल्स लिखी ऐसी कि सीधा किताब से उठकर ये पहुंच गई बॉलीवुड तक। इनकी बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स हैं 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, जिसके ऊपर बॉलीवुड में मूवीज आ चुकी हैं। नेक्स्ट है अनीता देसाई। अनीता देसाई दिल्ली, अनीता देसाई ये औरत ने घर परिवार और इंसान के अंदर की दुनिया को इतनी गहराई से लिखा
कि उनको 3 बार बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। इनकी 3 किताबें हैं, फास्टिंग एंड फीस्टिंग, क्लियर लाइट ऑफ द डे एंड इन कस्टडी। जो क्लियर लाइट ऑफ द डे है, ये कहानी है दिल्ली की एक फैमिली की पास्ट और प्रेजेंट के बीच फंसी यादों की कहानी। इन कस्टडी ये कहानी है गफूर साहब की जुबान और शायरी के साथ एक छोटे टीचर के सपनों की दुनिया। फास्टिंग एंड फीस्टिंग फैमिली ट्रेडिशंस और डिजायर्स की कहानी है इंडिया से अमेरिका तक। नेक्स्ट है किरण देसाई। किरण देसाई अनीता देसाई की ही बेटी हैं। एट द एज ऑफ 35 वो यंगेस्ट वुमेन बनी टू वन द बुकर्स प्राइज। इनको बुकर्स प्राइज के लिए, कौन सी किताब के लिए बुकर प्राइज मिला था? द लॉस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस किताब के लिए उन्होंने बुकर प्राइज जीता था। नेक्स्ट है कमला दास। कमला दास जो है, इन्होंने पूरे नेशन को शॉक कर दिया। कमला दास एक इन्होंने रिवोल्यूशनरी ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई स्टोरी, और ये बेस्ट सेलिंग ऑटोबायोग्राफी बन गई इंडिया की। इन्होंने ओपनली डिस्कस किया है फीमेल सेक्सुअलिटी को, फीमेल डिजायर को, फियरलेस वॉइस अगेंस्ट पेट्रियार्कल नॉर्म्स। ये बहुत ही बिंदास होके लिखती हैं। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने इनकी जो पोइट्री है, इसने माउंटेन्स और नेशंस को लिटरली हिला के रख दिया। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के सपने और खुशबू को सरोजिनी नायडू ने अपनी किताब द गोल्डन थ्रेशोल्ड में अमर कर दिया है। नेक्स्ट है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष एक ऐसे ऑथर है जिन्होंने इतिहास, समंदर, माइग्रेशन को इस तरह पिरोया कि वो एक ग्रैंड एपिक बन गया। बॉर्डर सिर्फ नक्शों पे नहीं होते, शैडो लाइंस दिखाता है कि यादें और रिश्ते, उनसे कहानियां ज्यादा ताकतवर होती हैं। नेक्स्ट है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ये एक ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने सच्चाई, दर्द और ह्यूमर को एक साथ लिखा, बिना किसी फिल्टर के। पार्टीशन का दर्द, इंसानियत के रंग, ट्रेन टू पाकिस्तान दिखाता है सच की कहानी। आज अगर आपको ये अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।